हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भर्ती की, एक बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट की, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कौन सा प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे पूरा करना है, किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 2026 में ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल करके आई है और बिल्कुल न्यू जो है 2026 की ये रिक्रूटमेंट आपके लिए रहने वाली है। यंत्र इंडिया लिमिटेड में जो है ये भर्ती निकल करके आई है। और अगर पदों की बात की जाए तो यहाँ पे बम्पर भर्ती निकली है। 3,979 पदों के लिए जो है यहाँ पे भर्ती निकली है। और योग्यता देखिए आपकी ज़्यादा नहीं मांगी गई है, बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की जो है आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पे ओनली 10th पास आपको यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 10th पास हैं देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अगर आपके यहाँ पे 50% मार्क्स हैं, 50% मार्क्स के साथ आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो और आपको यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना है। अगर एज की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे एज 14 से जो है 35 वर्ष जो है आपकी यहाँ पे मांगी गई है। प्लस में आपका यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 3 से 5 साल का जो है SC ST वालों को और OBC वालों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है कैटेगरी के अनुसार। तो इसके लिए आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आपको ये बेनिफिट यहाँ पे मिल सके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर आपका यहाँ पे रहने वाला है। चूकना नहीं है बिल्कुल भी, आपको यहाँ पे आवेदन जरूर करना है। बहुत बढ़िया जो है आपके लिए ये वैकेंसी 10वीं के बेस पर निकल करके आई है। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की स्क्रीन पर बिना देर किए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो नोटिफिकेशन बिल्कुल आपके सामने है, आप पढ़ सकते हो। 2026 की जो है ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है और यंत्र इंडिया लिमिटेड में जो है ये भर्ती निकली है। और अगर पदों की यहाँ पे बात की जाए तो पद जो है आपके 3,979 जो है यहाँ पे पद रहने वाले हैं। एक बम्पर भर्ती जो है अपने आप में ये निकल करके आई है। अगर यहाँ पे आवेदन की बात की जाए तो 1 फरवरी से जो है आपके यहाँ पे फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और आप इन फॉर्म्स के लिए यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम आपको यहाँ पे 10th पास होना जरूर चाहिए। अगर आप यहाँ पे 10th पास हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आगे देख लेते हैं क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। यंत्र इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ऑनलाइन इसके आवेदन यहाँ पे प्रक्रिया रहने वाली है। 1 फरवरी 2026 से जो है आपके आवेदन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे और 3 मार्च 2026 तक है जो ये प्रक्रिया यहाँ पे चलने वाली है। यानी कि 3 मार्च से जो है यहाँ पे आपकी अंतिम तिथि रहने वाली है। 3 मार्च से पहले पहले आपको यहाँ पे आवेदन जो है कर देना है। पूरे देश से महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी जो है यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप मेल हैं चाहे आप यहाँ पे फीमेल हैं, दोनों ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे 10th पास है। आगे देखते हैं इसका ओवरव्यू एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं डिटेल से। रिक्रूटमेंट नेम जो है हम यहाँ पे जान चुके हैं पहले ही। यंत्र इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 से जो है यहाँ पे ये भर्ती निकल करके आई है। पोस्ट नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्रेंटिस जो है यहाँ पे आपकी पोस्ट रहने वाली है। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी यहाँ पे 3,979 रहने वाली है। जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहने वाला है। ऑल इंडिया में कहीं भी जो है आपको अपना जॉब दे दिया जाएगा और आपको वहीं से जो है अपनी जॉब करनी है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका क्या रहना है, तो आपका मोड ऑनलाइन रहना है। ऑनलाइन जाके आपको यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई करना है। आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। शॉर्ट लिस्टिंग जो है यहाँ पे आपकी बनाई जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। रिटर्न एग्जाम जो है आपका यहाँ पे नहीं होना है, कोई आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम नहीं है। बिल्कुल सीधी भर्ती रहने वाली है ये। जेंडर एलिजिबिलिटी की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप मेल और फीमेल दोनों जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आगे देख लेते यंत्र इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे सामान्य उम्मीदवारों के लिए जो है जर्नल वगैरह के लिए यहाँ पे 200 रुपये जो है आपका यहाँ पे आवेदन शुल्क लगने वाला है। और आरक्षित वर्ग के लिए जैसे कि SC ST OBC इनके लिए जो है यहाँ पे आपका 100 रुपये जो है यहाँ पे शुल्क रखा गया है। और ये ऑनलाइन के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे जमा कराना है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अगर यहाँ पे एज लिमिट की आपकी बात की जाए कि इसके लिए जो है आपकी एज क्या रहने वाली है, तो एज जो है आपकी यहाँ पे 14 से 35 जो है यहाँ पे आपकी एज लिमिट रखी गई है। अगर इसके अंडर में आप यहाँ पे आते हैं 14 से 35 के बीच के अगर आप यहाँ पे कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे 10th पास हैं, अगर आपके यहाँ पे
50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो और आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ पे नियमों के अनुसार 3 से 5 साल का जो है अपना एज रिलैक्सेशन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपके पास यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है तो जरूर आपको इसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की जाए कि यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे 10th पास होने चाहिए और कम से कम आपको यहाँ पे 50% अंकों के साथ आपको पास होना चाहिए 10th क्लास में, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास यहाँ पे संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो और आप यहाँ पे इस पद के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर यहाँ पे बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की तो आपका जो है यहाँ पे सिलेक्शन बिल्कुल वेरिफिकेशन के आधार पर होने वाला है। कोई लिखित परीक्षा यहाँ पे आपकी नहीं की जाएगी और आपका चयन यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग के द्वारा जो है यहाँ पे आपकी की जाएगी। एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, उसके बाद आपके दस्तावेजों की जो है यहाँ पे जांच की जाएगी, उसके बाद आपका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये वाला जो है यहाँ पे आपका प्रोसेस रहना है, देख सकते हो आप। तो अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा प्रोसेस जो है यहाँ पे पूरा करना है इसके बारे में जान लेते हैं। यंत्र इंडिया लिमिटेड भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन रखी गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पे भर्ती से जुड़ा आधिकारिक नोटिफिकेशन यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो है आपको अपनी वेबसाइट पर जाना है और अप्लाई ऑनलाइन के विकल्प पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका आवेदन फॉर्म जो है यहाँ पे खुल जाएगा। अब फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी जो है आपको यहाँ पे सही भर देनी है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी उसमें आपके ID प्रूफ वगैरह मांगे जाएंगे आपको वो ध्यान से बहुत आपको सबमिट करा देने हैं। आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। इसके बाद आपको अपने दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित फॉर्मेट में जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद सबमिट पर जो है बटन पर आपको क्लिक करना है और अपनी श्रेणी के अनुसार आपको यहाँ पे आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना है। जैसे अगर आप SC ST के हैं तो आपको 100 रुपये का भुगतान करना है, अगर आप जनरल से हैं तो आपको यहाँ पे 200 रुपये का भुगतान करना है। तो अपनी श्रेणी के अनुसार जो है आपको यहाँ पे भुगतान करना है। उसके बाद जो है आपको उसका प्रिंट जो है आउट निकाल कर सुरक्षित अपने पास रखना है, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर वो आपके काम आ सके। आगे देखते हैं। यहाँ पे यंत्र इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2026 की जो है फॉर्म स्टार्ट की जो डेट दी है वो 1 फरवरी 2026 दी है और इसके लिए लास्ट डेट आपकी 3 मार्च 2026 दी है, यानी कि 1 फरवरी से 3 मार्च तक जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 10th पास है और आपके यहाँ पे 50% मार्क्स हैं और अगर आपने अप्रेंटिस वगैरह ITI का इससे जुड़ा हुआ कोई भी कोर्स यहाँ पे कर रखा है, कोई भी डिप्लोमा कर रखा है, तो आप इन पदों के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी है, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करा दी है। तो आपको इस वाली वेबसाइट पर जाके बिल्कुल आपको अप्लाई करना है। जैसे जैसे वहाँ पे पिछले पेज में मैंने आपको बताया था उस तरीके से आपको यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। तो ये था पूरा प्रोसीजर दोस्तों, सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।